खबर शाहजहांपुर के मोहल्ला चारखंबा से है। एक मामला सामने आया है जहां पर संपत्ति के विवाद में सगे भाई बने एक दूसरे की जान के दुश्मन। पूरी कहानी का मास्टरमाइंड है घर का बहनोई सज्जाद अली। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं सगे भाइयों की संपत्ति के विवाद में रिश्तों को तार-तार करते हुए सगे भाई। दरअसल यह मामला शाहजहांपुर के थाना कोतवाली क्षेत्र के चारखंबा का है, जहां पर सुहेल अहमद पुत्र मुख्तार अहमद अपने पिता के मकान में अपने परिवार के साथ रह रहा है। सुहेल अहमद का कहना है कि यह मकान हमारे पिता ने मुझको दिया था। पिता की मृत्यु के बाद मेरे सगे भाई जुबेर की नीयत मेरे मकान पर बनी हुई थी, जिसका मुकदमा शाहजहांपुर न्यायालय में विचाराधीन है। वहीं सुहेल की पत्नी ने अपने कई रिश्तेदारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले में हमारे रिश्तेदार, जो कि खुदागंज के रहने वाले हैं, इस समय मोहल्ला माहेमान शाह में रह रहे हैं, जिनका नाम सज्जाद अली पुत्र शमशेर अली है। वो बड़े हैं, वहीं इस मामले को बढ़ावा देने की कोशिश में लगे हैं। सुहेल की पत्नी का आरोप है कि इस मामले में अल करीम होटल के मालिक शकील व नन्ना, जिनकी पत्नी पार्षद भी है, उसका भी पूरा हाथ है। यह लोग हमारे घर पर चढ़ाई लेकर आते हैं, जबरन मकान को कब्जा करने की कोशिश करते हैं। वहीं सुहेल की पत्नी साबिया ने पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि कोतवाली पुलिस व न्यायालय में मुकदमे की बात मानने को तैयार नहीं है। साबिया ने एसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया है कि कोतवाली क्षेत्र की चौकी राजघाट के इंचार्ज दरोगा मानचंद लगातार पीड़ित को उसके दरवाजे पर जाकर धमकाने का काम कर रहे हैं। वहीं थाना कोतवाली के इंस्पेक्टर क्राइम प्रवंश शर्मा ने कुछ दिन पहले कोतवाली बुलाकर 1 घंटे पीड़ित को बैठाए रखा। उसके बाद दरोगा मानचंद ने महिला से गाली गलौज की। पीड़ित महिला का कथित तौर पर कहना है कि मेरे पति सुहेल अहमद टीबी जैसी गंभीर बीमारी के मरीज हैं। अगर मेरे पति या मेरे परिवार के साथ कोई भी घटना घटित होती है तो उसके जिम्मेदार उक्त सभी लोग होंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन होने के बाद भी कोतवाली पुलिस मानने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों कोतवाली पुलिस योगी सरकार के वादों की धज्जियां उड़ा रही है? कब तक पीड़ित को परेशान करेगी? कोतवाली पुलिस पिछले कई वर्षों से कोतवाली पर जमे बैठे इंस्पेक्टर क्राइम पवन शर्मा क्यों कर रहे हैं पीड़ित परिवार को परेशान? सवाल बहुत है, लेकिन अब यह देखना है कि पीड़ित को मिलेगा न्याय या फिर दर दर भटकेगा पीड़ित परिवार। सुहेल अहमद है, हमारे बाप का नाम मुख्तार अहमद है। मुख्तार अहमद ने ही हमें घर दिया, यहाँ बनाने के सन 96 में यहाँ रह रहा, सब अपना पैसे से हमने घर बनाया है। ये भाई लोग, हमारी नीयत खराब हो गई कि इसमें कब्जा डाल, नीचे गोदाम है, ऊपर मकान है मेरा 2 मंजिला बना हुआ, समझ गए आप। ये नाजायज हमें जो है परेशान कर रहे हैं, जबरन पुलिस से परेशान करवा रहे हैं। हमारे वालिद साहब हमारे नाम हिबा कर गए थे मकान, पैनामे में पहले उनका इंतकाल हो गया, समझ गए। ये भाई लोग हमें तकलीफ बहुत पहुंचा रहे हैं। सज्जाद है इनका मेन, जो है सज्जाद है। सज्जाद सबका इनका सरगना सज्जाद है। वो कहता है तेरी बेटियों को स्कूल नहीं जाने देंगे, उनका करियर खराब कर देंगे, उठवा देंगे तेरी बेटियों को, ऐसे तरीके से परेशान करते हैं। पूरा धावा बोलने आते हैं ये लोग, तुम्हारे लड़के पे नाजायज मुकदमा डाल देंगे। तुम्हारे लड़के को, इन लोगों ने संडे को मेरे लड़के पे नाजायज मुकदमा दिखवा दिया, उसको जेल में बंद करवा दिया। एक साथ में लड़का 151 की वो कराई हम लोगों ने जमानत। एक लड़का साथ में काम क्या न्यायालय में मुकदमा चल रहा है इस मकान का? जी जी जी। कब से चल रहा है? कब ये मुकदमा चल रहा है? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। माँ ने डाल रखा प्रॉपर्टी में, जितनी वालिद साहब की प्रॉपर्टी है उन 3 जगहें ऐसी हैं जिन पे माँ ने बंटवारे के लिए मुकदमा डाल रखा है। वो अदालत विचारा हमारा बहनोई है, समझ गए। अब वो बेवजह खुदागंज का रहने वाला है। ये लोग मर्डरी हैं, सब ये क्रिमिनल लोग हैं, वहाँ से मर्डर करके भागे। इनकी बम बनाने की फैक्ट्री भी है खुदागंज के अंदर थी। बहनोई है, ये खुदागंज के रहने वाले हैं, समझ गए। इन्होंने हमारे खिलाफ जो है मुकदमा डाल रहा, वो मुकदमा डलवाया नाजायज। और ये हमारे भाई जुबैर अहमद, जीशान, शुमाइल, मोहम्मद उस्मान, इन लोगों के जरिए जो है परेशान करवा रहे हैं। बार बार पुलिस आ रही है। सज्जाद जो है मेन सरगना इन्हीं का है, समझ गए। सब कुछ सज्जाद कराता है, जो भी कोई काम है जो सज्जाद चाहे नेताओं के जरिए कराए या किसके जरिए, सज्जाद ही कराता सब कुछ। और पुलिस आपकी सुनवाई कर रही है? नहीं कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं कर रही है। आप कई बार गए पुलिस के पास? हम पुलिस कई दफा जा चुके हैं, कम से कम 4 दफा जा चुके हैं। कोतवाली जब भी बुलाया हमारे पर, और पहली बार गए तो बेटे को मुकदमा लगाया। जिला शाहजहांपुर से रईस खान की रिपोर्ट।